भगवान गणेश की स्थापना के बाद 10 दिनों तक चलने वाले पूजा पाठ कार्यक्रमों के बाद वक्त आता है उनके विसर्जन का। देश भर के लोग गणेश विसर्जन के लिए बहती हुई नदियां, तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे में इन दिनों काफी भीड़ जमा होती है। मुंबई जैसे शहरों में तो इतने बड़े जुलूस निकलते हैं कि उनमें कभी कभार खो जाने का डर रहता है। आप जिस भी भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले की पूजा अर्चना करना जरूरी है। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से माफी मांग लें। इसके बाद विसर्जन से कुछ मिनट पहले घर का कोई एक सदस्य गणेश जी की मूर्ति पकड़कर उसे थोड़ा सा खिसकाए। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप भगवान गणेश को बताते हैं कि अब उनकी विदाई का समय हो गया है। गणपति विसर्जन के नियम। सबसे पहले प्रतिदिन की जाने वाली आरती पूजन अर्चन करें, विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश के पवित्र मंत्रों से उनका स्वस्थि वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाएं, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा, 5 मोदक रखें। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा और दूर्वा की पोटली बनाकर बांधें। यथाशक्ति दक्षिणा, सिक्के रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसी श्री गणेश के विदा के समय की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुण्य संपन्न करें। श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगें। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंकें नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। श्री गणेश इको फ्रेंडली हैं तो पुण्य अधिक मिलेगा, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे। आधे अधूरे और टूट फूट के साथ रुकेंगे नहीं। अगर विसर्जन घर में ही कर रहे हैं तो गमले को सजाएं, पूजन करें, अंदर स्वास्तिक बनाएं और थोड़ी शुद्ध मिट्टी डालकर मंगल मंत्रोच्चार के साथ गणेश प्रतिमा को बैठाएं। अब गंगा जल डालकर उनका अभिषेक करें, फिर सादा स्वच्छ शुद्ध जल लेकर गमले को पूरा भर दें। श्री गणेश प्रतिमा गलने लगेगी, तब उनमें फूलों के बीज डाल दें। ध्यान रखें कि प्रसाद गमले में न रखें। श्री गणेश को भाव विह्वल होकर प्रणाम करें। गमला घर की किसी स्वच्छ जगह पर रखें। गणेश उत्सव को खत्म होने में अभी भी कुछ समय शेष रह गया है। हालांकि जैसे जैसे अनंत चौदस का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गणपति विसर्जन का समय भी निकट आ रहा है। वैसे तो कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के लिए ही घर पर गणपति जी की स्थापना करते हैं, मगर आमतौर पर देखा गया है कि लोग 10 दिन तक श्री गणेश को घर में स्थापित करते हैं और अनंत चौदस के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह गणपति स्थापना से जुड़े कई नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम, कायदे और विधियां हैं। हालांकि गणेश जी के विसर्जन में किसी विशेष अनुष्ठान या तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर कुछ छोटी छोटी धार्मिक रीतियों को जरूर निभाना चाहिए। इस चर्चा में पंडित जी ने हमें गणेश विसर्जन से जुड़ी कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताया जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं, श्री गणेश को विसर्जित करना आसान नहीं होता है। यह एक भावनात्मक क्षण होता है। घर से श्री गणेश जी की विदाई आखिर कौन करना चाहेगा, मगर यह तो विधि का विधान है कि जो आता है उसे जाना होता है और फिर से दोबारा आना होता है। इसलिए जब गणपति विसर्जन करें तो इस तरह से श्री गणेश को विदा करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद की वर्षा कर दें और अगले बरस जरूर लौट कर आएं। गणपति विसर्जन के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही श्री गणेश को विसर्जित करना चाहिए।
इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 17 सितंबर को गणपति विसर्जन के लिए सुबह 9:11 से दोपहर 12:20 तक अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 1:50 से शाम 3:30 तक भी गणपति विसर्जन किया जा सकता है। आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:35 से 5:23 तक भी गणपति विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:40 तक कर सकते हैं। इस दिन शाम 4:30 के बाद गणेश जी को विसर्जित न करें, क्योंकि तब तक राहुकाल लग जाएगा। विसर्जन से पहले न भूले पूजा करना। श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने से पूर्व आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए और जब विसर्जन का समय आए तो उन सभी को एक पोटली में बांध दें और गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दें। इस दौरान आप 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से क्षमा मांग लें। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में गणपति विसर्जन को श्रेष्ठ माना गया है, मगर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको तांबे, लोहे या फिर स्टील के एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरना चाहिए और उसमें गंगा जल मिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद आप श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। श्री गणेश का विसर्जन करते वक्त प्रतिमा को आहिस्ता आहिस्ता पानी में प्रवेश कराएं। इस दौरान आप श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। गणेश उत्सव को खत्म होने में अभी भी कुछ समय शेष रह गया है। हालांकि जैसे जैसे अनंत चौदस का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गणपति विसर्जन का समय भी निकट आ रहा है। वैसे तो कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के लिए ही घर पर गणपति जी की स्थापना करते हैं, मगर आमतौर पर देखा गया है कि लोग 10 दिन तक श्री गणेश को घर में स्थापित करते हैं और अनंत चौदस के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह गणपति स्थापना से जुड़े कई नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम, कायदे और विधियां हैं। हालांकि गणेश जी के विसर्जन में किसी विशेष अनुष्ठान या तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर कुछ छोटी छोटी धार्मिक रीतियों को जरूर निभाना चाहिए। इस चर्चा में पंडित जी ने हमें गणेश विसर्जन से जुड़ी कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताया जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं, श्री गणेश को विसर्जित करना आसान नहीं होता है। यह एक भावनात्मक क्षण होता है। घर से श्री गणेश जी की विदाई आखिर कौन करना चाहेगा, मगर यह तो विधि का विधान है कि जो आता है उसे जाना होता है और फिर से दोबारा आना होता है। इसलिए जब गणपति विसर्जन करें तो इस तरह से श्री गणेश को विदा करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद की वर्षा कर दें और अगले बरस जरूर लौट कर आएं। गणपति विसर्जन के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही श्री गणेश को विसर्जित करना चाहिए। इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं।